स्टूडेंट्स, जैसा कि हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, हम लोगों ने बात करी कि अगर आपको सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे होंगे तो आपको पॉलिनोमियल कैसे निकालनी है या कैसे आप उसको कर सकते हैं। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी हो, तो आप उसके जीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। लेकिन जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं कि अगर आपको दो जीरोस दे रखे हैं, दो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पहले वाला टर्म होती है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस आपके पास रखा -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है 2। ठीक है, अगर आपको ये दोनों चीज दे रखी तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं कैसे कर सकते हैं हम। तो देखिए सिंपल वे है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए सम ऑफ जीरोस कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हमेशा फर्स्ट वाले को हम सम ऑफ जीरो लेते हैं, सेकंड वाले को प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी नो दैट सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। ठीक है, और इसको लिखते कैसे, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा किसे कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूला होता है c/a। इतना हम जान चुके थे क्योंकि हमने वेरीफाई में इनका फॉर्मूला पढ़ लिया था। एक सिंपल वे बता रहा हूं, एमसीक्यू का क्वेश्चन आना है यहां से, तो ध्यान रखिएगा, बड़ी ही सिंपल चीज है। आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर लगाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर तो आएगा ही, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो, वेरिएबल का स्क्वायर आएगा ही आएगा। उसके बाद माइनस, क्योंकि देखो -b/a है तो माइनस हम लेते हैं, माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0, और इसके साथ लग जाएगा x। ये आपको फॉर्मूला लिखना है। अच्छा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरो कितना दे रखा है, -3 एक्स का x, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दे रखा है 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसी तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, कई बार क्या होता है, 1/4 आ गया, आपको 1/4 और 1 दे दिया, आपको क्या करना है, उसको अपॉन में नहीं रखना है, उसको अपॉन में नहीं रखना है, आपको उसका एलसीएम लेके सोल्व करना है। एलसीएम लेके आप सोल्व करेंगे तभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, आपको पूरे फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी, बहुत इजी सा टॉपिक है। ठीक है, भाई पेपर में आता है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना सम ऑफ जीरो लग जाएगा पहले, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बाद में, इक्वेशन निकल जाएगी सिंपल फॉर्म में। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग ये चैप्टर पढ़ लिया है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने जान लिए हैं। ठीक है, उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं इसके पॉलिनोमियल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा, आपको पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है ना, वो यही है कि आपको एक जीरो दे देगा किसी भी पॉलिनोमियल का। ठीक है, और आपको बोल देगा कि जो उसका दूसरा जीरो वो आप निकाल के दिखाओ। किसी भी पॉलिनोमियल का एक जीरो दे देगा और आपको उसका दूसरा जीरो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, या तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाइए आप, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाइए। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं 4x स्क्वायर है, a की वैल्यू इसमें 4 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू 1 है। मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से बात करता हूं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है इसका, ये फर्स्ट वाला समझा रहा हूं मैं आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला c/a है। ठीक है, तो c/a इज कोई भी चीज लेते हैं हम, c/a इज 1/4। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला जब हम रखेंगे तो 1/2 वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, और जब 1/2 वैल्यू रखेंगे तो ऐसे ही दूसरे की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी।
तो ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। आपको एक जीरो दे रखा होगा, दूसरी जीरो आपको निकालनी होगी, ठीक है, इक्वेशन दी गई होगी। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, आपको 1 0 दे रखा होगा, ये आपको 1 0 दे रखा है, आपको के की वैल्यू निकालनी होगी इसकी, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें इन दोनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका, लास्ट ईयर क्वेश्चन, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया भी हुआ है कि आपको अल्फा और बीटा क्या दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के जीरो दे रखे हैं, और क्या दे रखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 14। तो आपको क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसमें भी आप सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। उसके बाद आपका आता है भाई, आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे सकता है और कह सकता है इसके जीरोस निकालो, ठीक है, और वेरीफाई करो। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऐसा, ठीक है। उसके बाद एक बार क्या करें कि आपको दो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे देगा, और आपको निकालना होगा कि वो कितना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाती है, कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनती है। तो ऐसे ही आपको करना है, आप पांचों क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पांचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहीं भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी टर्म चेंज हो सकती है बट क्वेश्चन सेम ऐसे ही रहेंगे, कोई चेंजमेंट नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए, फर्स्ट चैप्टर हम क्लियर कर चुके हैं, रियल नंबर्स। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप एक बार जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। हमने सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल भी क्लियर कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंट नोट्स भी कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, ठीक है। तो अगर आपको पॉलिनोमियल में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हम थर्ड चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।